प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए शनिवार को दिन भर हुई बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और बात करते हैं किन बड़ी घटनाओं को लेकर उदयपुर शहर चर्चाओं में रहा। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं और अगर अब तक आपने हमारे बुलेटिन को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही से सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। हवाई फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सर मुंडवाकर और सलवार सूट पहनाकर शहर में पुलिस ने निकाला जुलूस। उदयपुर में पैंथर ने घर में घुसकर किया हमला। मां ने अपनी जान पर खेलकर मासूम बच्चों की बचाई जान। उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर गिरा पहाड़ का बड़ा टुकड़ा, सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। और गलत जगह बने स्पीड ब्रेकर से कार अनियंत्रित होकर चढ़ी डिवाइडर पर। हादसे में बाल बाल बचे 5 युवक। उदयपुर में शनिवार को पुलिस ने 5 बदमाशों का ऐसा जुलूस निकाला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये आरोपी वे लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले हाथीपोल इलाके में खुलेआम हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी थी। पुलिस ने आरोपियों के सिर मुंडवाकर उन्हें सलवार सूट पहनाए यानी महिलाओं के कपड़े पहनाकर शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पैदल घुमाया ताकि इन बदमाशों का खौफ कम किया जा सके। पुलिस के इस कदम की शहर भर में चर्चा छिड़ गई है। उदयपुर में शनिवार का दिन पुलिस की एक कार्रवाई को लेकर चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस ने 5 बदमाशों का जुलूस शहर के बाजारों से निकाला। इस दौरान आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहनाए गए थे। इन्होंने कुछ दिन पहले हाथीपोल स्थित राज दर्शन होटल के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। घटना के वक्त होटल के मालिक हुसैन अपने साथियों के साथ खड़े हुए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर पहुंचे इन आरोपियों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि हवा में गोलियां चलाते हुए दहशत फैलाने का काम भी किया। घटना के बाद उदयपुर पुलिस ने इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए 5 लोगों को धर दबोचा। इनमें माजिद, राहिल, दानिश, नदीम और साकिर नाम का शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। DSP कैलाश खटीक ने बताया कि ये सभी शहर के शातिर बदमाश लोग हैं जिनके खिलाफ घंटाघर और अन्य थानों में 15 से 20 मामले दर्ज हैं। बहरहाल इनमें मारपीट, फायरिंग और डराने धमकाने के आरोप भी लगे हुए हैं। पुलिस ने शहर में इन आरोपियों के सिर मुंडवाकर और सलवार सूट पहनाकर जुलूस निकाला। इस दौरान लोग इस दृश्य को देखने के लिए भीड़ लगाकर एकत्रित हो गए थे। ये दिनांक 2 अक्टूबर दरमियानी रात्रि को राज दर्शन होटल के पास 2 गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें शहर के बदमाश थे ये और घंटाघर थाने के HS थे, जिसमें साकिर उर्फ टैया उर्फ मच्छी, मजीद उर्फ मच्छी, ये दोनों तो भाई है सगे। एक पक्ष इनका था, दूसरा पक्ष था दानिश उर्फ आतंक सिलावट, मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद नदीम, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद नदीम। ये मौके पर आए थे, वहाँ आपस में झगड़े, इन्होंने तलवारबाजी करी, हवा में फायरिंग किया। ये इस शहर के बदमाश हैं, इनके खिलाफ घंटाघर और शहर के थानों में कम से कम 15-15, 20-20 मुकदमे दर्ज हैं। आए दिन लोगों को डराते धमकाते, बदमाशी करते, तलवारबाजी करते। तो इनको आज मौका तस्दीक कराया गया, कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनका कम से कम 5-6 दिन का रिमांड प्राप्त किया जाएगा। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SFB प्लाजा आपके लिए लाए हैं
साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर के कुराबड़ पंचायत समिति के बेमला पंचायत में एक मां अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान एक पैंथर इस कमरे में घुस आया। पैंथर के कमरे में घुसने और उस महिला पर हमला करने के दौरान ये महिला अचानक नींद से उठी और कमरे से बाहर निकल भागी। लेकिन जैसे ही उसे ये अंदाजा हुआ कि दोनों बच्चे उसके कमरे में ही रह गए और पैंथर भी कमरे में मौजूद है, इसने हिम्मत जुटाई और फिर से कमरे में घुसकर अपने दोनों बच्चों को इस पैंथर के जबड़े से जिंदा बाहर खींच लाई। बहरहाल इस दौरान मासूम बच्चे की गर्दन पर भी घाव आए और महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। यही नहीं, इस महिला ने इस पैंथर को कमरे में बंद करने का साहस भी दिखाया, लेकिन ये पैंथर कमरे का दरवाजा तोड़कर निकल भागा। गनीमत ये रही कि ये पैंथर भी घायल अवस्था में था। इसी के चलते माँ बेटों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और फिलहाल तीनों का उदयपुर के जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें एक माँ के अदम्य साहस की वो तस्वीरें जिन्हें देखने और सुनने वाला अचंभित है। दरअसल पुष्पा मीणा नामक ये महिला अपने 1.5 माह के बच्चे और एक 2 साल के बच्चे के साथ घर में सोई हुई थी। इसी दौरान एक पैंथर इस कमरे में घुसा और महिला को घायल करने लगा। महिला ने पैंथर के घुसने की आहट से नींद से निकलकर तुरंत खुद को घर से बाहर निकालने में भलाई समझी और एक बार कमरे से बाहर भी निकल आई। लेकिन जैसे ही इसे ख्याल आया कि इसके 2 मासूम बच्चे कमरे में ही रह गए हैं, फिर से कमरे में घुसी और पैंथर के जबड़े से अपने मासूम बच्चों को खींचकर बाहर ले आई। यही नहीं, इस महिला ने उस पैंथर को कमरे में बंद भी कर दिया। हालांकि पैंथर ने छटपटाहट दिखाते हुए कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और इस कमरे से निकल भागा। वहीं इस पैंथर के बारे में बताया जा रहा है कि पास ही बने एक कुक्कड़शाला में जाकर छुप गया था, जहां छुपे होने की सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस पैंथर को पहले ट्रैंक्विलाइज किया और उसके बाद इसे रेस्क्यू करके वन विभाग के कार्यालय लाया गया। आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती इस महिला के पति ने बताया कि जब उसे इस घटना की सूचना मिली तो उसके भी होश उड़ गए। बहरहाल महिला का पूरा परिवार अब उदयपुर के जिला अस्पताल में पहुंचा है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं बच्चे की गर्दन पर भी मामूली घाव आए और महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। इस पूरी घटना के बारे में सुनने और जानने वाला हर शख्स अचंभित है और तारीफ कर रहा है उस माँ की हिम्मत, उस माँ के साहस की, जिसने अपनी हिम्मत दिखाते हुए मासूम बच्चों को मौत के मुंह से खींचकर जिंदा बाहर लाने की हिम्मत दिखाई। न्यूज़ 91 पूरी टीम इस माँ की हिम्मत और इस कार्रवाई को सैल्यूट करती है। बोलो क्या नाम? मीरा भाई। हाँ, क्या हुआ था? सर वो चित्रा आया ना, वो जंगल में रहता है, वो आके पहले इनके ऊपर गिरा। हाँ। फिर बाद में वो इन बच्ची को लेके भागे, फिर बाद में इसके ऊपर गिर गया। वो फोन देख रहा था लड़का छोटा, तो इसको लेने वापस दौड़ के आए तो इनके हाथ को काट दिया। वो हमारे दीदी का क्या हुआ था, सुबह में फ़ोन आया था कि वो कोई पैंथर ने अटैक किया घर आके। वो हॉस्पिटल लेके आया, कुराबुर से वापस रेफर किया, इधर लेके आया हमने। लगी तो है ना, इधर गाँव इधर लगा है, पूरा हाथ फाड़ दिया है। बच्चे का हालत भी है ना, घाव लगा पूरा बदन पे, हाथ पे है। पहले तो कभी बताया था 6-7 महीने पहले एक मेरी गाय थी, उसके ऊपर किया था, वो मर गई गाय। एक बच्चा भी था, वो तो बच गया। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। गोगुंदा में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब अचानक से भरभरा कर गिरा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ पहुंचा। इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को सुरक्षित कर लिया। इसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। कई जिंदगियां इस दौरान इस हादसे से बचकर इस रास्ते से गुजर गई। अगर हादसे के वक्त वहां से कोई वाहन गुजर रहा होता तो उसमें सवार कई लोगों की जिंदगियां हताहत हो सकती थी।
आपको बता दें, बारिश के बाद हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहाड़ों से गुजरने वाला रास्ते पर खतरा बना हुआ है, ऐसे में सावधानी से गुजरे और जैसे ही कोई हादसा होने का अंदेशा हो या हादसा होता दिखाई दे तो खुद को तुरंत सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। अचानक से भर आकर गिरा पहाड़ का ये हिस्सा गोगुंदा हाईवे पर शनिवार को उस वक्त गिरा जब पहाड़ के पास से ट्रैफिक गुजर रहा था। विकट मोड़ पर पहाड़ से गिरा ये विशाल चट्टान का टुकड़ा अचानक से सड़क पर आ गिरा। उस समय सड़क से वाहन गुजर रहे थे, लेकिन चालकों ने सूझबूझ दिखाते हुए वक्त रहते अपने वाहन को रोक दिया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। चट्टान गिरते ही सड़क पर धूल का गुबार छा गया और पत्थरों के साथ भारी मलबा सड़क पर जमा हो गया, जिससे दोनों और वाहनों की आवाजाही भी कुछ समय के लिए बाधित हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत हाईवे पेट्रोलिंग टीम को इसकी सूचना दी गई। टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटवाया और वाहनों को सुरक्षित मार्ग से गुजारना शुरू किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों की मिट्टी ढीली पड़ गई है। इसी कारण पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा भी अब अस्थिर हो चुका है। ऐसे में किसी भी वक्त उसके गिरने की आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई हैं और ऐसे में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सड़कें पहाड़ों से सटी हुई है, वहां खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे में वाहन चालकों से अपील की गई है प्रशासन के द्वारा कि गोगुंदा उदयपुर मार्ग पर यात्रा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, खासकर मोड़ों और ढलानों पर सावधान रहते हुए वाहन चलाएं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में एक बार फिर से लापरवाही भारी पड़ती साबित हुई है। सौभागपुरा से न्यू आरटीओ ऑफिस रोड पर रूप सागर चौराहे के ब्लाइंड टर्न पर शनिवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। डिवाइडर से टकराई ये कार पलटी खा गई। इस दौरान वहां बैठे एक शू मेकर की जान भी बाल बाल बची। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा गलत जगह पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए, इसी के चलते यहां लगातार हादसे हो रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदारों से आंखें खोलने और इन हादसों पर रोक लगाने की दिशा में कड़ा कदम उठाने की मांग की है। हादसे की ये तस्वीरें उदयपुर शहर के रूप सागर चौराहे का ब्लाइंड टर्न पर हुए हादसे की हैं। शनिवार को सौभागपुरा चौराहे से न्यू आरटीओ ऑफिस की ओर जा रही ये तेज कार अचानक से नियंत्रण खो बैठी और सीधे डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कार में सवार 4 से 5 लोगों की जान बच गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान डिवाइडर पर बैठे एक शू मेकर की जान भी बाल बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये जगह पहले भी कई हादसों की गवाह बन चुकी है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ 5 बड़े एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, जिनमें 3 विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ वाहन गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर तो बनाया है, लेकिन गलत जगह पर उसे बना दिया गया है। दरअसल ये टर्न पूरी तरह ब्लाइंड है। वाहन जब मोड़ पर पहुंचते हैं तब तक वे तेज गति में रहते हैं और चालक को स्पीड ब्रेकर दिखाई भी नहीं देता। परिणाम स्वरूप वाहन संतुलन खो बैठते हैं और डिवाइडर या पोल से टकरा जाते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर स्पीड ब्रेकर मोड़ से कुछ मीटर पहले बनाए जाएंगे तो इन हादसों को रोका जा सकता है। घटना के बाद मौके पर जमा लोगों की भीड़ ने इस पूरे मामले में प्रशासन और यूडीए से फिर आग्रह किया है कि इस मार्ग की तकनीकी जांच कराई जाए और नए सुरक्षा सुधार किए जाएं ताकि हादसों को टाला जा सके। आइए नजर डालते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर। उदयपुर के आलोक स्कूल में छात्रा द्वारा शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने में अब नया मोड़ आ गया है। शिक्षक के साथ कुमावत समाज के लोगों और शिक्षक के सहयोगियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिक्षक के साथ हुई इस घटना में मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही शिक्षक की सहयोगी एक शिक्षिका ने बयान देते हुए कहा है कि वे सालों से इन शिक्षक महोदय के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कभी इनके आचरण में इस तरह की कोई हरकत नहीं देखी जिससे ये साबित हो कि शिक्षक महोदय ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल उन्होंने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पूरे मामले की जांच निष्पक्षता से करने और शिक्षक को निर्दोष साबित पाए जाने के बाद उसे बाइज्जत बरी करने की मांग की है। उदयपुर के पंचवटी स्थित आलोक स्कूल में शुक्रवार को हुए विवाद ने शनिवार को नया मोड़ ले लिया। विद्यालय की एक छात्रा ने अपने ही शिक्षक चंद्रशेखर कुमावत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद कुछ लोगों ने शिक्षक के साथ स्कूल परिसर में मारपीट भी की थी। वहीं इस घटना के बाद न सिर्फ विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हुआ बल्कि पूरे कुमावत समाज में भी आक्रोश फैल गया। शनिवार को कुमावत क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि घटना केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है बल्कि एक शिक्षक और समाज की गरिमा पर भी हमला है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से मांग है कि कार्रवाई की जाए और ये जो उन पे जो मुकदमा हुआ वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम वो बिल्कुल गलत है, उस पर कार्रवाई हो, बेबुनियाद है। उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और अगर वो मतलब मारने के लिए आए थे तो उनको ये सोचना चाहिए अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक लेडीज पे वो हाथ उठा रहे हैं। तो पुलिस लेके आते शांति से बात करते, बैठ के बात करते तो हमको मामला समझ में आता। पर वो डायरेक्ट मारने के लिए आए थे, वो स्कूल जलाने की बात कर रहे थे कि हम बच्चों सहित स्कूल जला देंगे, आग लगा देंगे। तो हमने उनको बोला ऐसा मत बोलो, क्योंकि अगर हम सब आ जाते तो हमारे बच्चे इकट्ठे हो जाते तो बच्चों पे गलत असर जाता, जो एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगी कि इनकी कार्रवाई की जाए और उनको दोषी को सजा दी जाए जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया स्कूल में आके, और स्कूल जैसी पवित्र जगह को उन्होंने बदनाम किया। हम संपूर्ण कुमार समाज आप सभी के चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि उनमें कोई दोष नहीं है। चंचलतावश, अनुशासनवश उन्होंने पढ़ाई करने के लिए बच्चों को यह कहकर कि भाई तुम पढ़ाई में आगे रहो, होमवर्क नहीं करके लाए, अगली बार होमवर्क करके लाना, इस प्रकार बच्चों को डांटा था, जिसका एक बतंगड़ बनाकर उस बतंगड़ को बहुत बड़ा रूप दे दिया गया, जिसमें हम सभी यह चाहते हैं निष्पक्ष जांच प्रशासन द्वारा कराई जाए। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध अफीम के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए बुआना क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास से 162 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी रतनलाल चारभुजा कबूतर खाना भुआना क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से यह अफीम बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस उप निरीक्षक ओंकार सिंह थाना सुखेर की टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से अफीम लेकर यात्रा कर रहा है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ धारा 8/18 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। मामले की जांच थाना अधिकारी गजवीर सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट का होने के तहत अनुसंधान पूरी गहनता से किया जा रहा है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शनिवार को 26वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्र के किसानों के हितों और कृषि शिक्षा के विस्तार पर भी चर्चा की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा कि विश्वविद्यालय को लघु और सीमांत किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए, जबकि कुलगुरु डॉक्टर प्रताप सिंह ने शिक्षा के साथ कौशल विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 26वां स्थापना दिवस शनिवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। राजस्थान कृषि महाविद्यालय के नूतन सभागार में आयोजित इस समारोह के दौरान
मुख्य अतिथि रहे कोटा कृषि विश्वविद्यालय और मोहनलाल के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु डॉक्टर भगवती प्रसाद ने किसानों को लेकर विशेष जोर देने की बात कही। वहीं भगवती प्रसाद सारस्वत का कहना था कि दक्षिणी राजस्थान की भौगोलिक और जनजातीय परिस्थितियों को देखते हुए MPAUT को ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जो छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। उन्होंने विश्वविद्यालय की अब तक की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इसे आत्म मंथन का दिन कहा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में ये संस्थान नई ऊंचाइयां छुएगा। कुलगुरु डॉक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना है ताकि छात्र डिग्री लेने के बाद रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकें। आइए रुक करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और खबर पर। उदयपुर में रविवार को मल्लाह तलाई स्थित चिश्तिया गार्डन में एक धार्मिक माहौल में सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा। इज्तिमाई निकाह सम्मेलन में शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप द्वारा इन 25 जोड़ों का निकाह एक साथ कराया जाएगा। सुबह 11:30 बजे मस्जिद के इमाम मोहम्मद इशहाक अकबरी इस निकाह की रस्म को अदा करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष तथा बच्चे भी मौजूद रहेंगे। उदयपुर का मल्ला तलाई इलाका रविवार को एक खास यादगार अवसर का गवाह बनेगा। शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप की ओर से दूसरे अज़ीमुश्शान इज्तिमाई निकाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 21 जोड़ों का निकाह पढ़ाया जाएगा। मीडिया प्रभारी अब्दुल अजीज सिंधी ने बताया कि निकाह की रस्में सुबह 11:30 बजे मस्जिद के इमाम मोहम्मद इशहाक अकबरी द्वारा अदा की जाएंगी। इसमें पहले सभी जोड़े छिपा कॉलोनी नोहरे मल्ला तलाई स्थित महफिल मिलाद से रवाना होकर चिश्तिया गार्डन पहुंचेंगे, जहां ये सामूहिक निकाह संपन्न होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ग्रुप सदस्य आज़ाद हुसैन शेख और सैयद शादाब अली ने बताया कि ये सम्मेलन न केवल सामाजिक एकता का उदाहरण बनेगा बल्कि ज़रूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर भी आएगा। शादी के बाद सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप घरेलू सामान दिया जाएगा ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत आसानी से कर सकें। दोपहर 2 बजे बाद विदाई की रस्म होगी। कार्यक्रम में महिलाओं, पुरुषों और समाज के विभिन्न तबकों के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस मौके पर ग्रुप के इदरिस डायर, शब्बीर मंसूरी और फटोनी, अब्दुल रऊफ, सैयद नवाब अली और पूरी टीम आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों की नई चाल को नाकामयाब कर दिया है। तस्कर प्लास्टिक की दवाई और खाद की बाल्टियों में शराब भरकर तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने हरियाणा निर्मित महंगी शराब की बोतलें जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान स्वच्छता के तहत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार को एक कंटेनर से हरियाणा निर्मित 732 शराब की बोतलें जब्त की, जिनकी बाजार की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिछीवाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह और उनकी टीम ने नेशनल हाईवे 48 पर नाकाबंदी के दौरान एक टाटा बंद बॉडी ट्रक को रुकवाया और ट्रक चालक से पूछताछ की तो ट्रक चालक ने अपना नाम चंद्रवीर कुमार बताया और उसने कहा कि वाहन में दवाइयां और यूरिया की बाल्टियां भरी हुई हैं। लेकिन पुलिस को शक हुआ तो ट्रक की तलाशी ली गई तो इस ट्रक की जो सामान बताया गया था उसमें बाल्टियों में अवैध शराब भरी हुई बरामद हुई। पुलिस ने विभिन्न ब्रांडों की महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की हैं। करीब 73 बाल्टियों में 732 बोतलें रखी हुई थी, जिन्हें पर फॉर सेल ओनली इन हरियाणा लिखा हुआ था। ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई की देखरेख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और डिप्टी एसपी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में की गई। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए निकले अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्लीपर बसों के चक्का जाम ने पूरे शहर में
बस अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि बसों में सीट पाने के लिए धक्का मुक्की और बहस की नौबत आती दिखाई दी। अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर परीक्षा गृह जिले में होती तो उन्हें इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। बांसवाड़ा में रविवार को आवागमन को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए जिले भर से आए हजारों अभ्यर्थी बस अड्डे पर पहुंचे, लेकिन स्लीपर बसों का चक्का जाम होने के चलते व्यवस्थाएं चरमरा कर रह गई। रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं, जिसके चलते कई अभ्यर्थी तो बस के भीतर घुसने तक की कोशिश में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। सीट पाने के लिए धक्का मुक्की और जोर आजमाइश का नजारा भी कई बार दिखाई दिया, मानो ऐसा कोई हंगामा चल रहा हो कि कोई जंग जीतना इस वक्त हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। बहरहाल अभ्यर्थियों का इस पूरे मामले को लेकर कहना था कि सरकार को परीक्षा अपने गृह जिले में आयोजित करानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े। कई लोगों ने बताया कि वे 3 घंटे से भी ज्यादा समय से बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसें या तो फुल भरी हुई आ रही हैं या परीक्षा के नाम से उन्हें कोई बिठाने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनका कहना था कि अगर माहौल इस तरह का था तो प्रशासन को अतिरिक्त बसें लगानी चाहिए थी ताकि अभ्यर्थी समय पर अपनी परीक्षाओं के लिए स्थान पर पहुंच पाते। परिवहन विभाग ने भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त 50 रोडवेज बसें चलाई भी, लेकिन उनकी संख्या अभ्यर्थियों के मुकाबले में काफ़ी कम साबित हुई। बहरहाल कुछ परीक्षार्थियों ने निजी वाहनों से रवाना होकर अपने गंतव्य स्थल की ओर का रुख किया, लेकिन कई लोग बस स्टैंड पर फंसे हुए रह गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रण के लिए जवानों को तैनात किया गया। सर हम 12 बजे से यहाँ खड़े हैं, न तो खड़े रहने की भी जगह नहीं थी, अब जैसे तैसे सीढ़ी तक खड़े रहने मिला है, न तो बैठने की व्यवस्था न कुछ भी व्यवस्था। 2-3 घंटों से इधर इधर दौड़ रहे थे, कोई बसें नहीं लग रही है। 1-2 इक्की दुक्की लग रही है, जनसंख्या अभी तो बहुत है, 2-3 गाड़ियों के। बिल्कुल सर, अभी यहाँ अव्यवस्था का देखने मिल रहा है। अभी तकरीबन हम 3-4 घंटों से खड़े हैं, अभी का परिवहन का कोई व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। टांडी जाने से आया हूँ सर 3 घंटे हो गए लगभग लाइन में। आइए रुक करते हैं एक बार फिर से डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात सामने आई है, जहां बस स्टैंड स्थित एक मोबाइल शॉप पर बीती रात चोरों ने लाखों का सामान उड़ा लिया। दुकान का शटर टूटा हुआ मिला और अंदर से दर्जनों मोबाइल, चार्जर, ईयरबड्स और एसेसरीज गायब पाए गए। हैरानी की बात यह है कि ये चोरी की घटना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई, जिसके चलते इलाके की पुलिस गश्त व्यवस्था और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। थाने से महज 500 मीटर दूर स्थित बस स्टैंड पर नागेश्वर मोबाइल शॉप में चोरों ने लाखों का माल उड़ा लिया। दुकान के मालिक दिनेश पाटीदार ने बताया कि वो रोज की तरह शुक्रवार शाम करीब 7 बजे दुकान बंद करके अपने घर चला गया था, लेकिन शनिवार सुबह उसे फोन आया कि उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। ऐसे में वो भागकर दुकान पर पहुंचा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था और उसका ताला भी टूटा हुआ पड़ा था। अंदर जब नज़ारा देखा तो दिनेश के होश उड़ गए। दुकान से करीब 10 नए एंड्रॉयड मोबाइल, 10 रिपेयरिंग के लिए आए ग्राहकों के मोबाइल और बड़ी मात्रा में मोबाइल चार्जर, कवर, स्टिकर, फ्लिप कवर और ईयरबड्स गायब हो चुके थे। चोरों ने बड़ी सफाई के साथ इस वारदात को अंजाम दिया और इसकी भनक भी किसी को लगने नहीं दी। ऐसे में सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दोवड़ा थाना पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया है और पीड़ित से चोरी गए मोबाइलों की लिस्ट ली गई है और साथ ही IMEI नंबर की जानकारी मांगी गई है। व्यापारी अब अपने पुराने बिल और रिकॉर्ड खंगालकर नंबर जुटाने में लगा हुआ है। गौरतलब यह है कि दोवड़ा बस स्टैंड पर इससे पहले भी किराना स्टोर और ई-मित्र केंद्र चोरों के निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड पर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है और अपराधियों के हौसले बुलंद होने की ओर इशारा भी करता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग भी की गई है। FIR दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन ने मौके पर आकर जांच की गई।
और मैं यह प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि जल्द चोरों को पकड़ा जाए और इसका खुलासा किया जाए। आगे भी तीन बार मेरे पहले चोरी करने के लिए प्राय कोशिश की गई थी। मैं प्रशासन से यह कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। आइए रुक करते हैं उदयपुर जिले की खेरवाड़ा तहसील से जुड़ी खबर पर। एक सर्विस सेंटर पर काम करने वाले मजदूर की करंट लगने से मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है युवक कार की धुलाई का काम कर रहा था। इसी दौरान पानी में करंट दौड़ गया, जिसके चलते ये गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को इसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में शुक्रवार शाम को यह दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां सर्विस सेंटर पर काम करने वाले 30 वर्षीय राजेंद्र बोड़ात की करंट लगने से मौत हो गई। राजेंद्र जवास ग्राम पंचायत के समीतेड़ गांव का रहने वाला था और पिछले कई महीनों से खेरवाड़ा के सर्विस सेंटर पर कार धुलाई का काम कर रहा था। घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है, जब राजेंद्र रोज की तरह कार को धो रहा था। इसी दौरान सर्विस सेंटर में लगे एक खुले बिजली के तार से करंट पानी में फैल गया। राजेंद्र को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बिजली की सप्लाई बंद की और उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक का शव मोर्चरी में रखवाकर शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया गया है। परिजनों के मुताबिक राजेंद्र आर्थिक रूप से भी बेहद कमजोर था। ऐसे में उसकी 2 बड़ी बहनें और घर पर अब केवल उसके बुजुर्ग माता पिता बचे हैं, जिनका सहारा सिर्फ वही एकमात्र शख्स था। गांव वालों का आरोप है कि सर्विस सेंटर संचालक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। आइए डूंगरपुर से जुड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों फरार आरोपियों को धर दबोचा है और न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भिजवा दिया गया है। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 84 थाना क्षेत्र के पोहरी खातूरात गांव में शराब के नशे में धुत 2 युवकों द्वारा एक परिवार पर हथियारों से ताबड़तोड़ हमला करने के मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। मामला 19 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है, जहां रात करीब 7:30 बजे के आसपास संजय पुत्र ककुआ आहारी और शांतिलाल पुत्र बसु रोद दोनों नशे की हालत में गांव में झगड़ा कर रहे थे और प्रार्थी सोमा डामोर ने बताया कि उसने झगड़े को शांत करने की कोशिश की और अपने परिजनों को आवाज दी तो आरोपी बाइक पर सवार होकर आए और उसके हाथों में हथियार लेकर उस पर हमला बोल दिया गया। चाकू और लाठियों से हमले किए गए। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इनमें प्रकाश, दिनेश डामोर और हरीश डामोर की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत सही नहीं होने के चलते उन्हें डूंगरपुर के जिला अस्पताल और उसके बाद महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को ऑपरेशन शिकंजा के तहत गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ की गई। इस दौरान उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास उदयपुर। हवाई फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सर मुंडवाकर और सलवार सूट पहनाकर शहर में पुलिस ने निकाला जुलूस। उदयपुर में पैंथर ने घर में घुसकर किया हमला। मां ने अपनी जान पर खेलकर मासूम बच्चों की बचाई जान। उदयपुर गोकुंदा हाईवे पर गिरा पहाड़ का बड़ा टुकड़ा।
सूझबूझ से बड़ा हादसा टला और गलत जगह बने स्पीड ब्रेकर से कार अनियंत्रित होकर चढ़ी डिवाइडर पर। हादसे में बाल बाल बचे 5 युवक। तो ये थी प्राइम टाइम की बड़ी खबरें। टी टाइम में अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।